नमस्कार साथियों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर धीरेश शर्मा। अपने बात करते हैं आज संपन्न हुई स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022 के प्रथम प्रश्न पत्र की अपनी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न जो है वह राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवंती नगरी के नाम के रूप में जाना जाता है। तो साथियों को पता होना चाहिए इसके नाम से किसको जाना जाता है, आहड़ को जाता है, क्योंकि आहड़ को धूलकोट भी कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है और ये तकरीबन हर कंपटीशन में यह प्रश्न आता रहता है। अब दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है, तो आधार और त्रिज्या क्या होगी। तो इसका उत्तर होगा 8 मीटर। साथियों, हमारे द्वारा जो प्रश्न कराए जा रहे हैं वह हमारी विशेषज्ञ टीम के द्वारा पूरी तरह से 100% सही दिखाने की कोशिश की गई है। तीसरा प्रश्न है बहुपद समीकरण के शून्य कौन से हुए में ज्ञात करना। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ी गद्दी पर बैठा। तो इसका सही उत्तर है महाराणा राज सिंह। राज सिंह को विजय कट कातू भी कहा जाता है। चारुमती प्रकरण में इनको औरंगजेब से इनका युद्ध विवाह में सब पता है, इस बात का अच्छी तरह से पता है। अगला प्रश्न, अर्ली चौहान डायनेस्टी नाम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक दशरथ शर्मा है, जिन्होंने अपनी शिक्षा बीकानेर के डुगर कॉलेज से की और ये माने हुए लेखक है। इन्होंने चौहान राजवंश पर काफी कार्य किया और इन्होंने बीकानेर में सादुल संग्रहालय की भी स्थापना की। अगला प्रश्न है, छठा नंबर प्रश्न है, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से प्रसिद्ध था। आप सभी को पता है कि कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। महाराणा प्रताप को प्यार से भील लोग क्या पुकारते थे, कीका, जो कि एक मुख्य रूप से एक बालक को कहा जाता है। सातवां प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालौर को जीतकर उसका नाम क्या रखा। सभी को पता है जलालाबाद। और जलालाबाद नाम रखा था और हम सबको पता है कि वहां पर एक शाखा भी हुआ था। दोस्तों, अपने बात करते हैं 8वें प्रश्न की। एक घर में पानी के अलग अलग उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आंकड़ों का निम्नलिखित में से कौन सा आरेख निरूपण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका उत्तर होगा पाई चार्ट। पाई चार्ट। इसी प्रकार 9वें का उत्तर होगा 11/1/3। चौथे का 10वें का उत्तर है, 10वें प्रश्न का उत्तर है केवल 2 कथन पर्याप्त है। 11वां नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा फतेहपुर सीकरी किस इमारत को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा। तो हमें पता होना चाहिए तुर्की सुल्ताना का महल। आठ सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 छोटे समान घनों को एक साथ पूर्व व्यवस्थित करने पर बनाया जाता है। बड़े घन की सबसे ऊपरी सतह में से कोने के घनों को हटा दिया जाता है। बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों, 4 नंबर। अब बात कर लेते हैं 13वें प्रश्न की। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो सभी को पता है, बहुत ही आसान है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के।
उसके बाद अपने 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना, निम्न की स्थापना संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, केसरी सिंह बारट। इन्होंने यह सभा विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर की स्थापना की थी 1910 में। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचयिता कौन है? तो बहुत ही आसान है, विशाखदत्त। 16वें प्रश्न का उत्तर होगा 4 नंबर डी। 17वें का उत्तर होगा केवल 5 और 13। 18वें प्रश्न की बात करते हैं। विधि शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। यह कथन किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कहा था कि 4 स्व की अवधारणा दी थी। 4 स्व की अवधारणा, स्वधर्म, स्वभाषा, चार स्व की अवधारणा दी, जिसमें स्वदेशी। दयानंद सरस्वती जी ने बोला था कि विदेशी शासन से चाहे देशी शासन लाख गुना बुरा हो, किंतु वह शासन विदेशी शासन से बहुत ही बेहतर होगा। अब 19वें का जो उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर अपरिमेय संख्या में। इसी प्रकार 20वें में हम देखेंगे निम्न में से कौन सा स्थान हाड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो साथियों इसका जो उत्तर होगा वह होगा आभानेरी। आभानेरी गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। सबको पता है गणेश्वर का ताम्रयुगीन है, सभी को पता है। गणेश्वर कहां पड़ता है? कांतली नदी के किनारे, सीकर जिले में। और आरसी अग्रवाल ने इसकी खोज की थी। आरसी अग्रवाल ने इनका उत्खनन करवाया था। 1977 में। बोधी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? सबको पता होना चाहिए, भरतपुर से। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान किस शहर में स्थित है? सबको पता होगा साथियों, जैसलमेर। 24वें का उत्तर होगा 16:25। साथियों बात करते हैं 25वें प्रश्न की। 25वां प्रश्न है कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो पता आपको पिछवाई होगा इसका साथियों उत्तर, पिछवाई। पिछवाई होगा क्योंकि पिछवाई का अर्थ होता है भगवान की मूर्तियों के पीछे एक कपड़े पर जो चित्रण किया जाता है वह कहलाता है पिछवाई चित्रण, जो कि नाथद्वारा का बहुत ही प्रसिद्ध है। 26वें का उत्तर क्या होगा साथियों? किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? तो कौन सा इसका उत्तर होगा? स्थानीय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? तो अभिभाषण भी होता है, संबोधन भी होता है और मानपत्र भी होता है। निवारण नहीं होगा साथियों। यहां यह ध्यान देना है, कई साथियों जनरली क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते। देखना है कि पूछा क्या गया है, नहीं, तो नहीं को अवश्य देखें। उसके बाद हम 28वें की बात कर लेते हैं। तो 28वें में निम्न शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। धातव्य, औदार्य, सानिध्य, प्रवर्तक और यवन। इसमें से सही उत्तर होगा 3 नंबर वैध है और यह। किस 29वां प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक है? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर गोंद व धब्बा। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? 2 नंबर जगजननी, बिल्कुल सीधा दिख रहा है। 31वीं की बात कर लेते हैं। तो 31वां का होगा 3, ए मैन वुड नॉट मिस सच ए चांस। तो क्या होगा? मैनी। इसी प्रकार 32वें का होगा 1 नंबर, यह आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म।
कर लेते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू ए पैसिव वन, ऑल इज रिलेटिव अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों, इसका उत्तर होगा 4 नंबर, हिज डिसीजन वाज अप्रूव्ड बाय ऑल हिज रिलेटिव्स। यहां पे देखना, यहां पे एक गलती, ऑफ की एक गलती है तो यह गलत होगा, सही उत्तर क्या होगा 4 नंबर। उसी प्रकार चूज द करेक्ट, 34वां, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस, ईच ऑफ द बॉयज आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट टू द फेमाइन रिलीफ फंड। तो क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर देखो, ईच आ गया तो इसका उत्तर होगा वाज। आप ईच से देखना, ईच आने के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जो क्रिया आती है अंग्रेजी में वो क्या होती है, एक वचन की आती है, सिंगुलर होती है, उसको क्या बोलेंगे, वहां क्या प्रयोग होगा, वाज। अब बात कर लेते हैं करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंजाइमा। एंटोनिम क्या होता है, विलोम शब्द, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एनर्जी। अब 36वें की बात कर लेते हैं, सोने की भुकिया जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है बांसवाड़ा में। 37वां, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का सपूत पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा 4, बरखान व परवलई। इसी प्रकार 38वां, एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। तो साथियों देखो, सबसे बड़ी बात, सभी में देखो दिवालियापन दे रखा है, जो कि कहीं इसका है नहीं, यहां भी दिवालियापन दे रखा है, यह भी नहीं होगा। उसके बाद देखो यहां पे आतंकवादी गतिविधि, ये नहीं है, तो हमें सही होगा इसका 3 नंबर, अपराध, भ्रष्ट, असंवैधानिक आचरण और गैर निवास। ठीक है, आतंकवादी गतिविधियां नहीं होती है, साथ में दिवालियापन भी इसमें सम्मिलित नहीं होता है। आठ अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया था। झुंझुनू जिले में। अब बोल रहा है कौन सी नदी सुमेलित नहीं है, तो सबको पता पार्वती तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि पार्वती पूर्वी राजस्थान में, लूनी पश्चिमी राजस्थान में, तो इसका उत्तर होगा लूनी। इसी प्रकार 42 का उत्तर होगा, राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कार्यकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम है नमामि गंगे प्रोग्राम। 43वीं की बात कर लेते हैं, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी। यह काफी चर्चा में रही साथियों, ये ट्रेन बहुत चर्चा में रही और तकरीबन हर समाचार चैनल ने और हर अखबार ने इसको कवर किया। तो इसका उत्तर होगा कोयम्बटूर, उत्तर से साई नगर शिरडी, औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र का, वहां तक यह ट्रेन चली और काफी चर्चित रही। राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को डैश डैश के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किनके, बहुत ही चर्चा में था, मुख्यमंत्री साहब ने बजट में भी इसकी घोषणा की थी, नंदघर। अब बात कर लेते हैं 45 नंबर प्रश्न की। गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में कौन से बयान सही है। तो ACD, देखते हैं ACD कौन सा वक्तव्य इसमें से ACD बोल रहा है। ACD यह सही है, यह भी सही है और यह भी सही है, इसका उत्तर होगा ACD 1 नंबर। इसी प्रकार 46वें का उत्तर होगा 62.50 किलो जूल। 47वें की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में शामिल नहीं है। बजट निर्माण, पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं तो आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी साथियों, कम से कम 3 शिक्षकों की।
अब बात करते हैं 49 नंबर प्रश्न की। आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है साथियों, यह संबंधित है छात्र शिक्षक अनुपात। जनगणना 2050वां प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? ये इनमें से कई क्वेश्चन मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बार बार साथियों, ये प्रश्न तकरीबन ये जो प्रश्न आए उनमें से अधिकांश प्रश्न मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको इनका पर्याप्त अभ्यास दिया है। तो इसका उत्तर क्या होगा साथियों? कोटा। अब बात कर लेते हैं 51वें नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से कारण राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांशीय अवस्थिति, देशांतरीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी, उच्चावच विशेषताएं। तो उत्तर होगा ए सी डी। अब बात कर लेते हैं 52 नंबर प्रश्न, इसमें कूट मिलान करना है। आपका समय ज्यादा नहीं लेते हुए सीधा उत्तर बताने का प्रयास करूंगा। इसका उत्तर होगा 52 का 1 नंबर। सबको पता है दिलवाड़ा कहां पे पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। नाथद्वारा राजसमंद में पड़ता है। भीनमाल कहां पड़ता है? सिरोही में। भीनमाल कहां पड़ता है? जालोर में पड़ता है। और गणेश्वर सीकर में पड़ता है। सबको पता है साथियों। इसका उत्तर होगा 1 नंबर। अब 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अब साथियों पूछ रहा है कि सही कौन सा है, तो हमें सही देख लेना है। राष्ट्र स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका उत्तर होगा क ख घ। सभी सही हैं साथियों, ये सभी देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि यह 3 चरणों में आयोजित हुई। बिल्कुल सही है, 3 चरणों में आयोजित हुई। उसके पश्चात यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों के लिए आयोजित हुई। बिल्कुल सही है। तकनीकी रूप से कुशल गैर आईटीआई युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और चौथा, यह राजकीय निधि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई। बिल्कुल सही है। तो ये चारों कथन सत्य हैं। हाल में ही राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? साथियों काफी चर्चा में भी रहा है। कहां के? तेलंगाना राज्य के। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? 2019। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर FeS2O Fe3O4S2 के गुणांक क्रमांक क्या है? तो साथियों इसका उत्तर सही उत्तर होगा 3 4 1 4। साथियों यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें 3 4 1 4 4 4 को 4 4 विकल्प को 2 बार दोहराया गया है। अतः इस क्वेश्चन के डिलीट होने के पूरे चांस है। डिलीट होने के पूरे चांस है 56 नंबर प्रश्न के। अब 57वें की बात कर लेते हैं। RSCERT का फुल फॉर्म क्या? तो सबको पता है, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब कई साथी इसमें गलती कर गए होंगे, उन्होंने एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कर दिया होगा, जो कि गलत है। सही उत्तर क्या होगा? एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 58वें का उत्तर होगा 4 नंबर।
4 नंबर। इसी प्रकार 59 का उत्तर होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैक्षणिक प्रबंधन से संबंधित है? तो ये तीनों ही संबंधित है, तो उसका उत्तर होगा 4। 60वें का उत्तर, इसमें से पेट्रोलीफेरस बेसिन है तो चारों ही है। बाड़मेर सांचौर बेसिन भी है, बीकानेर नागौर बेसिन भी है, जैसलमेर बेसिन भी है और विंध्यन बेसिन भी है, तो इसके उत्तर चारों होंगे, ए बी सी डी। अब कूट मिलान करने वाला प्रश्न है, तो मैं आपको इसका सीधा ही उत्तर बता देता हूं। इसका सीधा उत्तर है 3 नंबर। 3 नंबर 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3, यह उसका उत्तर है। इसी प्रकार राइज दीक्षा पोर्ट्रे में राइज का पूर्ण रूप है, सबको पता है, ये बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि जो साथी थोड़ा बहुत जिन्होंने ध्यान दिया होगा मैनेजमेंट के पोर्शन पर, तो ये बिल्कुल ही आसान था। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, यह स्कूल से जुड़े शिक्षकों का संगठन है। जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। इसका स्कोर क्या है? 458.3। इसका सही उत्तर है। राजस्थान में ईसबगोल उत्पादक जिले है तो जालोर, सिरोही, बाड़मेर 2 नंबर। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 13 अप्रैल 2020। कोरोना काल में विद्यार्थियों का जो अधिगम प्रभावित हो रहा था, उसके लिए विद्यार्थियों के अधिगम को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह 13 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया। इसके 3 वर्जन है, स्माइल 10, स्माइल 20 और स्माइल 30। राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है, तो बिल्कुल साधारण प्रश्न है, 43 किलोमीटर। निम्नलिखित में से डाइट का उद्देश्य नहीं है। स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन 2 नंबर। किस रचना के लिए मधु काकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया है? उपन्यास हम यहां थे, यह भी काफी चर्चित उपन्यास रहा। यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा गठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सही है? नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यसभा की 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है, किंतु वर्तमान में 245 सदस्य हैं, यह भी सही है, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल क्षेत्रों से होने चाहिए, यह बात तो सही है, किंतु 83 में यह लिखा हुआ है कि वह 12 सदस्य कला, विज्ञान, वह अनुच्छेद 83 में लिखा हुआ है, किंतु खेल क्षेत्रों से होने चाहिए, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो
यह ऑप्शन गलत होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया एक जैसी है। राज्यों की 84 के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 84 और 85 के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आती है केंद्र शासित प्रदेशों की निर्वाचन प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर होगा बी और सी। सत्तर, जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी, मनुष्य के अग्रपात की अस्थियों की व्यवस्था में समानता का उदाहरण है समजातता का। 2 नंबर। समजातता का भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट की गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा बारीक है किंतु फिर भी ठीक है। अनुच्छेद 78। हाल में ही राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट टू राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया है? तो देश ने पहला दर्जा हासिल किया है। यह काफी चर्चा का विषय भी था और क्रोनोलॉजी से सीधा उठा के डाला हुआ प्रश्न है, बिल्कुल बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर महेंद्र भानावत को। और इस पेपर के अंतिम 2 सवाल अब आपके रह गए हैं। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी, उत्तर पश्चिम रेलवे। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेता का व्यक्तित्व बिल्कुल सही, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व बिल्कुल सही, कार्य की प्रवृत्ति बिल्कुल सही, प्रवेश की प्रवृत्ति बिल्कुल सही। ये चारों ही कारक है जो कि नेतृत्व क्षमता को प्रभावित करते। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर, ए बी सी डी। साथियों अब बात कर लेते हैं आज के पेपर का स्तर। आज का पेपर का स्तर एवरेज है। अभी बहुत सारे साथी बोल रहे होंगे कि मेरे 70 सही है, 71 सही है, पर मैं आपको बिल्कुल अश्योर करता हूं, जिस व्यक्ति के काट के यदि 45% सही है तो वह सिलेक्शन चयन की दौड़ में है, चयन की दौड़ में है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। कई साथी बता रहे होंगे 75 सही, 80 सही है। ये तो एग्जाम का पहला दिन ही आज है, दूसरे तीसरे दिन होते होते उनके कम आ जाएंगे। किंतु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आपके 45% सही है, आपका सब्जेक्ट का पेपर लगभग 200 नंबर का 220 नंबर 200 से 220 नंबर का हुआ है, तो आप निस्संदेह चयन की दौड़ में, चयन की बिल्कुल दौड़ में, बिल्कुल भी घबराए ना। और साथियों जिनकी परीक्षा 15 को और आने वाले अगले कुछ दिनों में है, तो वह इस प्रश्न पत्र को अवश्य देख ले, क्योंकि इसमें कई प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है कि वे निस्संदेह वे अगले पेपर में आ सकते हैं और कम से कम उनको एक आभास तो मिलेगा कि पेपर का क्या स्तर है। तो साथियों इसी के साथ जय हिंद, और आशा करता हूं कि अपनी तैयारी और अपने मनोबल को आप बनाए रखेंगे। साथियों वंदे मातरम, जय हिंद।